हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स को। इससे पहले हमने जो करंट अफेयर्स देखा था वो नेशनल इंटरनेशनल का देखा था, 2 वीडियोज में हमने कवर किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। 1 साल का वो पूरा करंट अफेयर था। इसके बाद हम यूपी स्पेशल देखेंगे, क्योंकि आरओ एआरओ और आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम में यूपी के करंट से जो यूपी स्पेशल के सवाल आते हैं उसमें मैक्सिमम तो यूपी के करंट के रहते हैं। ठीक है, तो यूपी करंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल के करंट के 3 वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम कंप्लीट 1 साल का जनवरी 2023 से लेकर के लगभग 15 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स यूपी का देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लेंगे, तीनों पार्ट को एक एक पार्ट करके आपको वीडियोस मिल जाएंगे 3-4 दिन के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो ऐसे सवाल बनते हैं अगर कोई नई नियुक्ति होती है और चीफ जस्टिस वगैरह तो इंपॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? वो बने अरुण भंसाली। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे। अगला हमारा है कि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पे किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि इस बार अयोध्या से रिलेटेड चीजें, अयोध्या किस नगरी में किस नदी के किनारे बसी है, अयोध्या का इतिहास, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पे, इसलिए। ठीक है, तो अयोध्या का एयरपोर्ट भी बनके तैयार हुआ। एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग खोजी अभियान, ये 21 दिसंबर 2023 से लेकर के 4 जनवरी 2024 तक चलाया गया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये प्रदेश सरकार ने किया है। तो आपको ये याद रखना है ये कब से कब तक चलाया गया है, 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 श्रमिकों को किस देश भेजेगी? तो इजराइल को भेजेगी। आपने देखा होगा इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ उसमें जो गाजा पट्टी और ये फलस्तीन के बहुत सारे श्रमिक थे, ये इजराइल में जॉब करते थे, काम करने के लिए जाते थे। लेकिन अब हम फलस्तीन के लोग वहां पे काम करने नहीं जा रहे, तो इजराइल में श्रमिकों की कमी पड़ गई और इजराइल ने भारत से मांगा है कि हमको भारत की लेबर चाहिए। तो भारत से बहुत सारे लेबर जा रहे हैं, लेकिन उस भारत के तहत यूपी से 10,000 लेबर इजराइल जाएंगे, यूपी सरकार उनको भेजेगी। नेक्स्ट है, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? तो दूसरा स्थान आया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार की कोई भी रैंक अगर आती है राज्य स्तर पे तो उसमें यूपी को कौन सा स्थान मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कृषि विपणन में यूपी को दूसरा स्थान मिला। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? तो ये 57 थानों में खोले जाएंगे, ये संख्या आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे चली गई। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि क्वीन लेक क्रूज, ये कहां पे बनी? यूपी में। क्वीन लेक क्रूज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि क्वीन लेक क्रूज कहां है? तो गोरखपुर में। और किस ताल में? रामगढ़ ताल में। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी दूसरे स्थान पर रहा, ये आप याद रखेंगे। नीति आयोग वगैरह की रिपोर्ट में यूपी का कौन सा स्थान रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी का कौशाम्बी जिला दूसरे नंबर पर रहा है आकांक्षी जिला प्रोग्राम में। अब इधर देखते हैं, नेक्स्ट है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया गया इस बार। तो आपसे ये पूछा जा सकता कि सैयद मोदी का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट है कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। अगला है, अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी गई है और ये आपसे पूछ लिया जाएगा ये तापी जो योजना है किस जिले में? तो ये सोनभद्र में है और 1600 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट है, सेफ सिटी परियोजना राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। सेफ सिटी परियोजना किससे संबंधित है? महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित। अगला है कि प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी में 3
यूनिवर्सिटी बनेंगी। कौन सी? गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, अगला है मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। तो 3 बनेंगे, गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद में आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कि जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कहां पे मनाया गया? हमीरपुर में। ऐसे सवाल आते हैं यूपी स्पेशल के कि जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव कहां मनाया गया? हमीरपुर में। अगला है कि वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी जो बनाया गया तो वो रविदास घाट पर बनाया गया, ठीक है, फ्लोटिंग सीएनजी। और पहला जो है वो नमो घाट पे। तो वाराणसी में 2 घाट हैं, नमो घाट और रविदास घाट। अगला है नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, ये किस जिले में किया गया है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में किया गया है। खीरा लिखा है लेकिन खीरा नहीं, खीरी होता है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ लखीमपुर खीरी जिले में। अगला है कि शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना, ये फतेहपुर से प्रारंभ की गई है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली स्लाइड में क्या है कि हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है कि हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में यूपी के किस जिले ने पहला स्थान हेल्थ में प्राप्त किया? तो वो वाराणसी है। अगला है कि भगहार झील पर्यटन स्थल का विकास होगा बाराबंकी में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भगहार झील कहां पर थी? बाराबंकी में। हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में बैन हो गया, ये आप याद रखेंगे। जो हलाल वाला मीट मिलता था उसको यूपी में बैन कर दिया गया है। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ने अनुपूरक बजट पेश किया 28,760 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो अनुपूरक बजट वगैरह आपने पॉलिटी वगैरह में पढ़ा होगा, ये क्या होता है? जब मेन बजट से के अतिरिक्त कुछ और पैसा लेना होता है तो सरकार ये जारी करती है। नेक्स्ट है कि गंगा डॉल्फिन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया। ये आपको याद रखना कि जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, ये देश का भी जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है और राज्य का भी राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन सारथी पहल। ये जो राज्य सरकार की अलग अलग पहले होती है, इनसे सवाल बनते हैं। याद रखना है आपको, ये पहल योजना कोई नहीं होती है। योजनाएं हम इसी करंट अफेयर में अंत में देख लेंगे, यूपी की सारी योजनाएं। तो यूपी का ऑल ओवर करंट अफेयर इससे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मिशन सारथी पहल जो है वो मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या से इस पहल का शुभारंभ किया गया। इसमें 51,000 बसों का संचालन होगा जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं होंगी। तो मिशन सारथी पहल बस से रिलेटेड है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर कौन होगा? तो वो महिलाएं होंगी, ठीक है। अगला है नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहां होगा? तो वो लखनऊ में होगा। नेक्स्ट है श्री अन्न महोत्सव, ये लखनऊ में 3 दिवसीय होगा। अगला है उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है, कितनी हो गई? 17.9%। तो यानी यूपी में 17.9% महिलाएं श्रम बल में भागीदारी करती हैं। नेक्स्ट है मेडिटेक पार्क, ये जेवर हवाई अड्डे गौतम बुद्ध नगर के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने कि मेडिटेक पार्क कहाँ है? ये है गौतम बुद्ध नगर में, ये वही वाला जिला है जहाँ पे नोएडा पड़ता है। और जेवर हवाई अड्डा भी कहाँ है? ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ खुली? तो गोरखपुर में खुली है, ठीक है। अगला खिलौना फर्नीचर पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ है? राष्ट्रपति ने इनका उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये क्या है? पहले चरण में झांसी जिले के 33 राजस्व गांवों के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल कर टाउनशिप बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निराला स्मृति सम्मान 2023 किसको मिला? ये कवि अरुण कमल को दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य के जो अवार्ड होते हैं वहां से अक्सर सवाल बनते हैं। तो निराला स्मृति सम्मान 2023 कवि अरुण कमल को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री ये कहां बनी है? ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी, ठीक है। तत्व प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री। नेक्स्ट है स्पेशल शैक्षिक जोन, ये पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाए जाने की योजना है। अगला है राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे की पढ़ाई होगी, सोमवार से शुक्रवार तक होगी।
5 से 5.5 घंटे और महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी। ये आपको याद रखना है। तो ओवरऑल यहाँ में इंपॉर्टेंट ये सारे डेटा नहीं याद रखने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अब सप्ताह में मात्र 29 घंटे की पढ़ाई होगी यूपी में, 2 शनिवार को अवकाश भी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्य सरकार में 3 यूनिटी मॉल खोले जाने की घोषणा हुई। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 3 यूनिटी मॉल कहां कहां खुलेंगे। तो एक खुलेगा लखनऊ में, एक आगरा में और एक वाराणसी में। तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी आपको याद रखना है। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है पूरे देश में। जल जीवन मिशन के तहत देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले तथा शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं और इसमें बुलंदशहर पहले नंबर पर, ये आप याद रखेंगे। अगला है ई ऑफिस प्रणाली। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई ऑफिस प्रणाली। ठीक है, तो ये एक जिले नहीं, सभी जिलों में। और हाल ही में कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली लागू, यानी इसका मतलब ये होता है ई ऑफिस प्रणाली का कि अब इस जिले में ऑफिस का, सरकार का कोई भी काम कागज पेपर पे नहीं होगा, सब इलेक्ट्रॉनिक या मतलब डिजिटल तौर पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग में। तो एफडीआई प्रवाह में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूपी का स्थान 11वां है। ठीक है, यानी कि यूपी में एफडीआई रिसीव करने के मामले में अच्छा स्थान नहीं है, यूपी 11वें नंबर पे आती है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो है, इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों, पूर्वजों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर आदि का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, निर्माण करवा सकते हैं। ठीक है, मातृभूमि योजना जो है इसके तहत ये है। अगला है, इसके लिए 60% व्यक्ति को वहन करना होगा और 40% धन सरकार देगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है, 60 और 40 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इस योजना को यूपी में कब तक बढ़ाया गया है। इसको 2023 से 25-26 तक यानी कि 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है कि प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों, जिसमें कि 10 खरीफ की फसलें और 8 रबी को, इसको बीमित किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, अगला है कि विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर अनुप्रिया यादव, ये नैनी प्रयागराज की ही, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अनुप्रिया यादव जो है विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर है और ये कहाँ की है? अनुप्रिया यादव नैनी की है, प्रयागराज की। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमिकाजे ड्रोन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आईआईटी कानपुर ने बनाया है। कॉमिकाजे ड्रोन को आईआईटी कानपुर ने बनाया, इंपॉर्टेंट है। गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, यानी कि गाय गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र जो है वो प्रदेश का पहला पीपीपी मोड पर संचालित होने वाला गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, ये कहाँ बना है? बरेली में खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला, जिसको मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा रुक के ठहर के वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़िए ताकि और देखिए, क्योंकि यहां से सवाल बनने की ज्यादा संभावना है। प्रदेश का पहला, अगर प्रदेश में कुछ पहली बार हो रहा है, पहला बार बन रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र, ये कहां पर बनेगा? कानपुर में। नेक्स्ट है कि सुगम कांवड़ ऐप, ये मेरठ जिला प्रशासन ने बनाया है कांवड़ यात्रा के लिए। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला है नेपियर घास, ये नेपियर घास होती है, ये राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर सी घास लगाने का निर्णय लिया गया है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम इसी पे एंड अप करते हैं और हमारे पास पूरी वीडियो की पीडीएफ है और हम पूरा कंप्लीट आपको 1 साल के यूपी का करंट अफेयर कराएंगे। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15-15, 20-20 मिनट के या मैक्सिमम आधे घंटे का आपका 3 वीडियो होगा, उसमें आपकी समस्त कवर हो जाएगी और एक वीडियो आपका अलग से यूपी की योजनाओं का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग आरओ या यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, ये हमारा यूपी करंट का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही करके 15-15 मिनट के मैं 4 से 5 वीडियो में आपका कंप्लीट 1 साल का यूपी का करंट अफेयर्स करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जहाँ से कल पिछला वीडियो एंड किया था वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है सेफ सिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल करने के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाएगी। ठीक है, तो यूपी में 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। आप सिर्फ ये संख्या याद रखेंगे। ठीक है, सेफ सिटी महिलाओं से रिलेटेड है, 17 नगर निगम और 18 जिले। नेक्स्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है और तेंदुओं की संख्या 101 पाई गई है, जो 2019 में सिर्फ 36 थी। यानी कि 2019 के 36 से अब 101 हो गई 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे देश का पहला कैनाइन सेंटर। अगर देश का या प्रदेश का पहला कुछ भी होता है तो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देश का पहला है और वो भी यूपी में खुल रहा तो इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, तो देश का पहला कैनाइन सेंटर बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान में खुलेगा। ठीक है, तो देश का पहला कैनाइन सेंटर कहाँ खुलेगा? बरेली में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? ये भी बरेली में, तो ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इस कैनाइन सेंटर में। नेक्स्ट है कि आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, 4 आईआईटी ऑप्शन में दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि क्लाउड सीडिंग से बारिश किसने कराई? तो वो कराई आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने के लिए मेरठ में पहली रेड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ओवरऑल आपको याद रखना, प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस कहाँ पे बनी है? मेरठ में। नेक्स्ट है कि राज्य राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर, जो दिल्ली एनसीआर है उसकी तर्ज पर लखनऊ के साथ कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों को शामिल करके एससीआर विकसित करने की योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल बनेगा और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि इस एससीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले शामिल हैं, उसी तरह से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा जो ये एससीआर बन रही है इसमें लखनऊ के आसपास वाले जिले हैं। तो इसमें एक तो कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, ये जिले तो वो हैं जिनकी सीमा लखनऊ से लगती है। सिर्फ कानपुर देहात ऐसा है जिसकी सीमा यूपी से नहीं लगती और हरदोई की भी लगती है। ठीक है, लखनऊ से। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत प्रयागराज और नैमिषारण्य को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करेगी। तो स्वदेश एक योजना है पर्यटन के लिए, ये एक ठीक है, और ये उसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ। इसमें 2 स्थानों को शामिल किया गया, एक तो नैमिषारण्य जो कि सीतापुर जिले में है और दूसरा प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये पुस्तक पिछले साल काफी चर्चा में रहेगी, ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में है, तो ये आपको याद रखना। इसके राइटर शांतनु गुप्ता है। नेक्स्ट है सबरंग। ये उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग, ये लखनऊ में खोला जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक है, ये खुलेगा लखनऊ में, नाम है सबरंग। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला है? ये गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उद्घाटन किया गया। डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है? ये भारत सरकार, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसका नाम बदल दिया गया है और इसको अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इस किसके नाम पे किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, इसकी स्थापना कहाँ होगी? कौशाम्बी में। अगला है मथुरा आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? मथुरा में। नेक्स्ट है अयोध्या, प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित होगी। ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या से रिलेटेड जितनी भी न्यूज या कोई भी कुछ हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी। नेक्स्ट है राहुल चौधरी, ये गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, राहुल, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नियुक्तियां याद रखेंगे। राहुल चौधरी गोवंश संवर्धन और डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है गुलर का फूल,
गूलर का फूल स्पेन के बार्सिलोना में हुए ARFF इंटरनेशनल फेस्टिवल में लखनऊ की फिल्म गूलर के फूल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवसर योजना। ये राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना है। इसको अवसर योजना नाम दिया गया, आप याद रखेंगे। और इसमें क्या होगा कि छात्र का राज्य के किसी भी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही यह आईडी जनरेट हो जाएगी और आखिरी डिग्री तक यह रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सके। इसमें रिकॉर्ड ट्रैक होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता लाना है, ठीक है। तो अवसर योजना किस लिए है, आप याद रखेंगे। एक यूनिक आइडेंटिटी आईडी दी जाएगी, ठीक है, बच्चे के एकेडमिक एक्सीलेंस को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसमें किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की सब्सिडी दी जाएगी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुओं से फसल की सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक बीमा योजना। ये सारी योजनाएं किस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम यूपी का करंट देख रहे हैं तो यूपी सरकार की है, इसमें आपको नहीं, पर ये किस लिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें पशुपालकों तथा किसानों को स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। नंदिनी कृषक बीमा में स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 कहाँ मनाएगा, लखनऊ, क्योंकि लखनऊ का मलिहाबाद आम के लिए फेमस। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, ये कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। और उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में प्रथम रहा है। ये यूपी के बारे में अच्छा आंकड़ा है, अच्छा डेटा है, तो यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना। आपको याद रखना है जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, इसमें नीति आयोग जारी करता है और इसमें यूपी पहले स्थान पर रहा। किस में रहा है, गरीबों की संख्या घटाने के मामले में। नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला गाजियाबाद है और सबसे गरीब जिला बहराइच है, ये भी आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ बना है, ये बना है झांसी में, इसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंदिनी कृषक योजना, ये हमने ऊपर देख लिया है, डबल लिख गया है। अगली देखते हैं मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, ये प्रदेश के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसमें आपको सिर्फ जिले याद रखना, 57 जिलों में। रन फॉर हार्ट का आयोजन ये कहाँ हुआ, मऊ में, और ये किसके, हृदय दिवस के अवसर पर, ठीक है। हर्ट होगा, रन फॉर हार्ट का आयोजन मऊ में हुआ हृदय दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को 2023 को लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो हृदय दिवस कब मनाया जाता है, हर डे 29 सितंबर को। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुभारंभ किया। तो आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब शुरुआत किसने किया, ये कभी कभी सवाल बन जाता है। तो कभी कभी राष्ट्रपति आते हैं, वो करते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो ये आपको याद रखना, ये किया है राज्यपाल ने। और कहाँ किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में लगेगा और इसकी थीम है ज्ञान कुंभ। अगला है दिव्य कला मेला, ये कहाँ लगेगा, ये वाराणसी में लगेगा, ठीक है। दिव्य कला मेला, इस तरह के जो आयोजन होते हैं यहाँ से भी सवाल बनते हैं। दिव्य कला मेला वाराणसी में, पुस्तक मेला राष्ट्रीय वन लखनऊ में। गौरव संग्रहालय मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया गोरखपुर में। ओडीएफ प्लस में उत्तर प्रदेश के सभी 95,667 गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ओडीएफ प्लस का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त हो जाना, और उसके बाद ये तो खुले में शौच से मुक्त होना तो ओडीएफ हो जाता है, ठीक है। और ओडीएफ प्लस में वो जो मल होता है उसका मतलब दोबारा यूज करने के लिए बनाया जाना, वो सब ओडीएफ प्लस के तहत आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चंबल सेंचुरी को। चंबल सेंचुरी डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। इसको चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। ये कहाँ है, चंबल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यूपी में 4 हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन कौन से, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। तो आपको ये याद रखना कि कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर शहर को मैक से जोड़ने की योजना है। मैक मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। अगला है डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु। प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। अगला है वाराणसी। देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में रोपवे संचालन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे संचालन पहली बार कहाँ है, पूरे देश में पहली बार वाराणसी में हो रहा है।
नेक्स्ट है दीदी कैफे। इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। दीदी कैफे क्या है? यूपी के 17 नगर निगम में शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। ये आपको याद रखना, दीदी कैफे किस लिए हैं? 17 नगर निगम में खोले जाएंगे और किस लिए हैं? महिलाओं के रोजगार के लिए। इतना आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पे सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये यूपी का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखेंगे। और इस गाने के जो रचनाकार हैं, इसको लिखा है रितेश रजवाड़ा ने। ठीक है, रितेश रजवाड़ा ने लिखा है, जबकि कुंवर अंशित ने इसे गाया है। ठीक है, इसके राइटर याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं मंदिर संग्रहालय। मंदिर संग्रहालय कहाँ यूपी बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अयोध्या से रिलेटेड हर एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2023 को जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को नल के जल से जोड़ा गया है। अगला है वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ बनाया जा रहा है? वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा में स्थापित किया जा रहा है। वनटांगिया समुदाय के सदस्यों को कौशल को निखारने के लिए। ये एक एसटी कम्युनिटी है। ठीक है, आपको सिर्फ जिला याद रखना, कहाँ के ये लोग हैं? गोंडा के। हेरिटेज होटल, प्रदेश के 9 धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक। ठीक है, अगला है शक्ति दीदी। जैसे हमने ऊपर देखा, एक अभियान, एक था दीदी कैफे, और अगला है शक्ति दीदी अभियान। ये कहाँ पे है? ये गौतम बुद्ध नगर, यानी जो नोएडा वाला है नोएडा है वहां पे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया है। तो शक्ति दीदी अभियान किस लिए है? महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए। अगला है प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बना? ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि कानपुर में गंगा सबसे अधिक दूषित है। ये आपको याद रखना, गंगा सर्वाधिक दूषित कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे। अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना, अलीगढ़ पलवल ग्रीनफील्ड 67 किलोमीटर लंबा होगा। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 5 कवियों को दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है वो प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत हुई है। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ऐसे डेटा वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादित कहाँ होती है? यूपी में। पहल कार्यक्रम क्या है? यूपी सरकार ने राज्य की अप सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। तो आप याद रखेंगे, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है पहल। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। क्या? पहल का जो कार्यक्रम है उसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ कार्ड। ये बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जिस भी क्षेत्र में यूपी देश का पहला बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद रखना है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है ग्रेटर अलीगढ़। जैसे हमने ग्रेटर नोएडा देखा था, नोएडा से थोड़ी दूरी पे, और नोएडा को और विस्तार करके बनाया गया था, उसी तरह नोएडा की तर्ज पर अब अलीगढ़ को बनाया जाएगा, ग्रेटर अलीगढ़। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा स्टोर। ये बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा स्टोर खोले जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना, अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खुलेंगे? बरेली में। अगला है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जहां पे कोई लोकेशन, कोई विशिष्ट चीज होती है वो जरूरी होता है। जैसे अमित कुमार, ये मेरठ के अमित कुमार है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं AN अवार्ड 2023। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद कुमार को यह अवार्ड अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम।
वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और 30,000 दर्शकों की इसमें क्षमता होगी। वाराणसी में ही वाटर टैक्सी है। नमो घाट से 80 घाट के बीच वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। वाराणसी में ये सारी चीजें हो रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर प्रदेश का पहला कुछ भी हो रहा है या देश का पहला तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ और हरदोई में। ये सब आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हंसुदी औसनापुर भवापुर ब्लॉक जिला सिद्धार्थनगर और मिलन अमावती दिलारी ब्लॉक जिला मुरादाबाद। इंपॉर्टेंट, दोनों का नाम याद रखेंगे। हंसुदी औशानपुर और मिलन अमावती दोनों के नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के चौथे लीड्स सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया और इसकी थीम थी टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला देखते हैं, छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 से किया जा रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि सांसद खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित होता, तो ये बस्ती जिले में। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड मिला है, ठीक है। माइन मित्रा पोर्टल याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जिले जेल के बाद बुलंदशहर जिला जेल को FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग दी गई। तो FSSAI कौन सी कंपनी है? ये कंपनी का मतलब ये वो एजेंसी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आती है और ये फूड वगैरह को रेटिंग प्रदान करती है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इसने फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल के बाद अब बुलंदशहर जिला जेल को भी इसका मानक दिया, मतलब वहां इस जेल में अच्छा खाना वगैरह मिलता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 2022 में किया जाएगा था लेकिन अब ये किया गया है, ठीक है। अगला है, हरदोई के संडीला से एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट्स कंपनी कहाँ पे खुल रही है? हरदोई में। नेक्स्ट है, बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि कालिंजर महोत्सव कहाँ होता है, तो ये होता है बांदा में। नेक्स्ट है, बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनेगा, थारू जनजाति का संग्रहालय बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ST SC से रिलेटेड अगर प्रदेश में कुछ भी नया हो रहा होता है तो वो इंपॉर्टेंट है, और ये तो पहला संग्रहालय है, तो आदिवासी संग्रहालय है, ठीक है। और किस जनजाति को समर्पित है? थारू जनजाति को, क्योंकि थारू जनजाति यूपी की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति है। और ये किस जिले में बन रहा है? तो ये बन रहा है बलरामपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये है कि लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी की राज्य व्यवस्था से ऐसे सवाल बनाए जाते हैं कि पहला मुख्यमंत्री, सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। तो सबसे अधिक समय तक अभी तक गोविंद वल्लभ पंत थे जो कि पहले CM थे, और अब योगी आदित्यनाथ जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, मिर्जापुर जिले की सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सानिया मिर्जा वो टेनिस वाली नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। देश के 7 केंद्रों में से ये एक है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। और अगले एक वीडियो में ये जितने भी यूपी का करंट अफेयर्स है उसको हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक वीडियो मेरा और आएगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार की 2023 की पूरे 1 साल की सभी योजनाओं को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आने वाले टोटल 4 वीडियो में कंप्लीट यूपी का करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग वीडियो अगर यूजफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम यूपी के करंट अफेयर में
तीसरे वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो को कवर किया है और आज जितना भी वन लाइनर वाला यूपी का करंट अफेयर है वो सब कवर हो जाएगा। और एक वीडियो और इसके बाद यूपी स्पेशल करंट का आएगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ से कल तक समाप्त किया था तो वहीं से शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 2022 में प्रथम स्थान रहा था। तो आपको याद रखना है, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है दिल्ली में, उसमें अलग अलग राज्यों की झांकियां आती हैं और 2023 में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जो यूपी की झांकी थी उसकी थीम थी अयोध्या दीपोत्सव। तो ये अयोध्या में राम मंदिर भी अभी 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये चारों शहर आपको याद रखने हैं यूपी के, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। G20 वॉकथॉन का आयोजन यहाँ पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण किससे संबंधित है, कि ये लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ हो गया। तो डिजी यात्रा, इसमें आपको सब ऑनलाइन वगैरह कागज ले जाने नहीं मतलब होते हैं, तो ले जाने नहीं पड़ते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो डिजी यात्रा वाराणसी हवाई अड्डे पर लागू हुआ। 41वां रामायण मेला कहाँ पे लगा, ये अयोध्या में। ठीक है, रामायण मेला कहाँ पे लगता है, अयोध्या में, ये आप बता भी लेंगे वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस कमिश्नर प्रणाली की हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना, यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो कुल 7 जिलों में लागू है। तो ये आपको ये संख्या भी याद रखनी है और वो 7 जिले कौन कौन है वो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, ये जहाँ पे नोएडा है, कानपुर, वाराणसी यहाँ पे पहले से लागू है और हाल ही में प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में भी लागू कर दी गई है। तो ओवरऑल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जिसमें कमिश्नर प्रणाली लागू। कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, उन जिलों में जिलाधिकारी प्रमुख नहीं होता बल्कि वहां पे पुलिस कमिश्नर प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया। क्योंकि ये भारत का है और वर्ल्ड लेवल पे है, यूनेस्को का है और यूपी में हो रहा है, तो आपको सिर्फ जगह याद रखनी किस जगह पे हुआ, तो ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है अभी तक जितने भी बताए, अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखना हो तो ये वाला है। ठीक है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी किसकी है, स्वामी रामानुजाचार्य की, जो विशिष्ट अद्वैत वाले थे, और ये कहां पे बनी है, तो अयोध्या में बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, तो ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इन्हें मरणोपरांत, यानी मुलायम सिंह यादव की बात हो, इन्हें मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। मुलायम सिंह यूपी का अगर चर्चित व्यक्ति कोई निधन हो जाता उसका, तो उससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये 7 बार यूपी के मुख्यमंत्री सांसद रहे, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, और 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। ये तो आपको समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना। कभी कभी इन पार्टियों को की स्थापना कब हुई तो मिलान करने को दे देता है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश ने 56 पदक जीते। ठीक है, और जिसमें कि 20 स्वर्ण पदक रहे और यूपी का स्थान कौन सा रहा, 8वां। नेक्स्ट है मिशन निरामया, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया। तो मिशन निरामया स्वास्थ्य से संबंधित है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है, 18वीं रैंक है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 रिपोर्ट 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में गाजियाबाद को 12वीं और मेरठ को 15वीं रैंक प्राप्त हुई। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी के गंगानगरों में बिजनौर को पहली और कन्नौज को दूसरी रैंक मिली। प्रेरणा दौड़ सम्मान में गोल्ड श्रेणी
में गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कचरा मुक्त शहरों में गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार शहर माना गया। तो 3 स्टार शहर यानी कि जो कचरा मुक्त है उनमें कौन से यूपी के 2 शहर हैं, गाजियाबाद और लखनऊ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया। ठीक है, तो एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट ये 2022 की है, ये इसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यूपी में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 905। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ बन रहा है, चित्रकूट में बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व होगा और भारत का 53वां, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और यूपी का 4था। इसके अलावा यूपी के 3 कौन है, एक तो है पीलीभीत, एक दुधवा और एक बिजनौर में है अमनगढ़, और चौथा ये बन जाएगा। नेक्स्ट है केजीएमयू लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश के सबसे बड़े और उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा डाटा सेंटर, ये नाम याद रखेंगे आप, ये पूछा भी गया है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, नॉलेज पार्क नोएडा में किया गया। तो नॉलेज पार्क कहाँ है, नोएडा में, वहीं पे ये योटा डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन वाराणसी में आयोजित किया गया। अगला है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को कौन सी रैंक मिली, 66वीं रैंक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी कानपुर को 264वीं रैंक प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छा ये ठीक है। एशिया की बात होगी तो उसमें 66वीं रैंक है और वर्ल्ड में 264वीं रैंक है। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य परिवर्तन आयोग का सृजन किया गया। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि वहीं से सवाल बनेगा। ठीक है, जो मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उत्तर जैसे राज्य केंद्र में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग को बदल के राज्य परिवर्तन आयोग किया गया है और इसके भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये जो योजना आयोग का नाम बदल के राज्य परिवर्तन आयोग किया गया है, इसी योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को हुई थी। नेक्स्ट है आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध नगर में। ये जो 22 वाला है पुराना करंट अफेयर, यहां से सवाल कम बनेंगे। जो कहीं पे पार्क वगैरह बने हैं वो इंपॉर्टेंट, जैसे चुनार मिर्जापुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र औरैया जिले के डिबियापुर में बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का पहला है। यूपी का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहाँ है, औरैया जिले में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि आकांक्षात्मक जिलों कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गतिविधियों पर आधारित सिखाने की प्रणाली जो है उसको दुलार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको सिर्फ इतना रखना, दुलार कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये ब्रांड एम्बेसडर वगैरह से सवाल बन जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्षय रोग है टीबी उन्मूलन, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, रवि किशन को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन हुआ और इसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, याद रखना आपको, इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। उत्तर लखनऊ जिले में कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट सफारी पार्क लखनऊ जिले में कहां बनेगा, कुकरेल वन क्षेत्र में। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। काशी से ही इसका जाहिर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु 5 सदस्यीय आयोग राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोग कोई अगर बनता है, पैनल कोई बनता है तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में एक पैनल गठित हुआ है, कौन सा, ओबीसी का आरक्षण हेतु। नेक्स्ट है कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। ये आजकल आप लोगों ने रील वगैरह में वीडियो में देखा होगा कि लता मंगेशकर चौक बनाया गया है अयोध्या में, तो वहीं से होकर के सारे लोग जाएंगे राम मंदिर में।
ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो चौक बनाया गया वो किसके नाम पे, लता मंगेशकर जी के नाम पे। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान है, पिछले साल सबसे अंतिम 18वीं रैंक प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रूपल चौधरी विश्व G20 होगा, G20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहले एथलीट बन गए। 2022 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के माधोपुर अर्थात चंदौली से इको इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक लाने के लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है SGDP, उसको 1 ट्रिलियन बनाने का यूपी सरकार का लक्ष्य है, तो उसके लिए डेलाइट इंडिया को सलाहकार बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग द्वारा जारी होती है और उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है, 7वीं। अगला है कि उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहाँ मनाया गया, लखनऊ में, और लखनऊ में आम के मेगा क्लस्टर की शुरुआत होगी। आमों की टैगिंग काकोरी ब्रांड से होगी। ठीक है, आपको याद रखना जो लखनऊ के आम है उनकी जो टैगिंग की जाएगी, जो टैग लगाया जाएगा तो काकोरी नाम से किया जाएगा। नेक्स्ट है NFSA 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क लखनऊ में खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यूपी में कुछ भी पहला हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मगहर में किया गया। मगहर किस जिले में, संत कबीर नगर में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुषार संग्रहालय खोला गया। ठीक है, ये दिल्ली में भी है और यूपी में कहा खोला गया है, नोएडा में। पटवाई रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला अमृत सरोवर कहां बना, पटवाई, ये कहां है, रामपुर में। वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना होगी, पहला भुवनेश्वर में है, याद रखना, देश का पहला भुवनेश्वर में है और यूपी का पहला कहां होगा, वाराणसी में। नेक्स्ट है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इनको नेशनल बुकर सम्मान मिला है 2022 का। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली, ये मैनपुरी की रहने वाली, आप इन्हें याद रखेंगे। और इनका जो नॉवेल था रेत समाधि, उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, और जिसका अनुवाद हुआ अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश की रैंक 8वीं थी। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहां हुआ, लखनऊ में। नेक्स्ट है गोरखपुर में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि यूपी में रेशम कृषि मेला 23 वाला कहां पे लगा, तो वो गोरखपुर में लगा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2024 को, 2024 नहीं, 24 मार्च को। आप ये आपको दिवस भी ऐसे याद कर लेने हैं। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस होता है और इसमें वाराणसी में वन वर्ल्ड वन टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टीबी दिवस 2023 की थीम क्या थी कि यस वी कैन एंड टीबी। ये थीम भी आप याद रखेंगे, यहां से भी सवाल बनते हैं। अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफल का उद्घाटन किया गया, मतलब शुरू हुआ, और भारत रूस संयुक्त उपक्रम द्वारा। तो आपको ओवरऑल इतना याद रखना है कि अमेठी की जो फैक्ट्री है, ठीक है, आयुध फैक्ट्री कोरवा में स्थित है, यहाँ पे AK-203 राइफल बनेगी और भारत और रूस मिलकर के बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में यूपी की प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, मेघना सिंह, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित उपाध्याय हॉकी ने रजत और अन्नू, देखते हैं अगला क्या है, अन्नू रानी ने भाला फेंका, दिव्या काकरान ने कुश्ती, विजय कुमार यादव ने जूडो, वंदना कटारिया ने हॉकी ने कांस्य पदक जीता। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं और कौन सा व्यक्ति कौन सा गेम खेलता है ये आपको इसमें याद रखना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे और बार बार सुनेंगे कौन से खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर वह अनुपात जो है वो 167 है, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब होता है प्रति 1000 में से 167 लोग बच्चों की माताओं की मौत हो जाती है। ठीक है, और पूरे भारत में असम में ये सर्वाधिक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है यूपी में, इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये चित्रकूट से इटावा तक बनेगा और इसमें 7 जिले आएंगे। 7 जिले कौन कौन से हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ठीक है, NIRF
2022 की रैंकिंग में आईआईटी कानपुर को 5वां और बीएचयू को 11वां स्थान मिला। तो ये हमने सारा यूपी का एक साल का पिछले करंट अफेयर देख लिया है, जो यूपी में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अब हमारा जो अगला वीडियो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां एवं योजनाओं पर रहेगा। ठीक है, तो हम सारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम उन सबको देख लेंगे। एक ये चार्ट के माध्यम से बहुत बढ़िया से बना रखा है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि योजनाओं से यूपी सरकार की 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक वीडियो और यूपी स्पेशल का कर लेंगे। उसमें कंप्लीट ये वाला जो हमारी 2-3 स्लाइड बची उसमें यूपी सरकार की नीतियां, योजनाएं कर लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम यूपी स्पेशल का करंट अफेयर देख रहे हैं और आज का हमारा यूपी स्पेशल करंट अफेयर का लास्ट वीडियो है और इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम को। ठीक है, तो यूपी सरकार की 2023 और 24 की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी तक की हैं उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे इस एक वीडियो में। यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल जरूर आपके आरओआर और पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपने अगर करंट अफेयर्स के हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो इसको भी जरूर देख ले। तो हमारा आज यूपी का करंट पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज जो जो इंपॉर्टेंट है आरओआर के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, जो भी जो आई दृष्टि आ गई घटना चक्र की, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके हम वीडियो करंट अफेयर्स के लाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला है यूपी की खेल नीति 2023 में आई थी। ठीक है, इसका समय नहीं है कि कब तक ये चलेगी। ठीक है, 2023 में लागू हो गई। इसकी विशेषता क्या रहेगी, आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से देखना है, उद्देश्य एवं विशेषता का, क्योंकि यहां से आपके स्टेटमेंट बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा किसको, खिलाड़ियों को, और 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के खेल विकास कोष बनाया जाएगा। तो 5 लाख का बीमा खिलाड़ियों को मिलेगा और 10 करोड़ रुपए का खेल विकास कोष बनेगा। तो ये संख्या आपसे पूछी जाएगी कि उत्तर प्रदेश का खेल विकास कोष कितने का है, तो वो 10 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसको कि माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम कहते हैं, सिंचाई से संबंधित है। ये 2022-23 से 2026-27 तक यानी 5 साल के लिए योजना है। इसके तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, ये भी 5 साल के लिए है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा और 35% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, जो कि 5 करोड़ रुपए तक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम। मिलेट्स क्या होता है, जो मोटे अनाज होते हैं, जो ज्वार बाजरा वगैरह, ये भी 5 वर्षों तक है। इसके तहत आकलित व्यय जो है यानी जो खर्चा है वो 186 करोड़ रुपए का होगा। मिलेट्स में क्या आते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा की खेती और प्रसंस्करण वगैरह होता है। आपको मोटा मोटी इतना याद रखना कि कितने साल की योजना है और इसके तहत लगभग क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूपी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति 2022, ये भी 5 वर्ष तक है, 27 तक चलेगी। वेयर हाउस वगैरह आप समझते हैं, जिसमें बहुत सारी फसलों का स्टोर करके रखा जाता है। इसके तहत सुदृढ़ परिवहन स्थापना नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। लॉजिस्टिक में निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा। यूपी सौर ऊर्जा नीति 2022, ये भी 5 वर्ष तक है। इसमें आगामी 5 वर्षों में सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा, 22 गीगावाट तक। और ग्रिड लगाए जाएंगे। ग्रिड संयोजित सिस्टम के लिए राज्य सरकार द्वारा 15,000 किलोवाट का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूपी पर्यटन नीति, ये भी 2022 की है। आपसे एग्जाम में आप ये जो 2022, 22, 23 लिख के आ रहा है ना, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपसे 4-5 नीतियां दे देगा और मिलान करने को पूछेगा कि ये नीति कब आई थी। तो ये आप याद रखेंगे। सौर नीति 2022 में आई, यूपी पर्यटन नीति 2022 में आई। आरओआर में बहुत ज्यादा डीप जाके सवाल नहीं पूछता, वो ऐसे ही सन वगैरह पूछ लेगा, कितने साल की नीति है ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। मैं जो सन इसमें लिखा हुआ ये इसीलिए लिखा हुआ ताकि आप एग्जाम में भूले ना। यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, मोस्टली नीति आप देख रहे हैं 2022 में आई है। ठीक है, ये भी 5 साल की है। इसके तहत एक्सप्रेस वेज और फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जाएगा। भूमि के क्रय पर पूर्वांचल बुंदेलखंड में 100%, मध्यांचल पश्चिमांचल में 75% की
स्टाम्प शुल्क पर छूट दी जाएगी। ये सब इतनी डिटेलिंग एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछेगा कितने वर्ष के लिए है और ये कब आई थी। नेक्स्ट है कि यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति, ये भी 2022 में आई, ये भी 5 सालों के लिए है। इसके तहत क्या होगा कि आगामी 5 करोड़ रुपए 5 वर्ष में रुपए 5,000 करोड़ का पूंजी निवेश और पशु आहार निर्माणशाला पर रुपए 7.5 तक की छूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इतना डिटेल नहीं पूछेगा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, ये भी 2022 में ही आई, ये भी 5 वर्ष के लिए है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि पहले 3 वर्षों के दौरान ईवी पर 100% रोड टैक्स की छूट होगी, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको 100% रोड टैक्स की छूट मिलेगी। 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए तक, 3 पहिया पर 12,000 तक और 4 पहिया पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। ठीक है, 1 लाख या 15% कुल वाहन का, कुल कीमत का, जितना भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, ये भी 5 वर्ष के लिए। इसके तहत राज्य की परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। मशीनरी की खरीद पर 25% की सब्सिडी देगी सरकार, या 100 करोड़ जो भी छूट हो, जो भी मतलब बड़ा अमाउंट हो। अगला है यूपी राज्य जैव ऊर्जा नीति, ये भी 2022 की है, ये 5 वर्ष तक चलेगी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी, या 20 करोड़ तक। यूपी एमएसएमई नीति भी 2022 की, मोस्टली आप याद रखेंगे सारी योजनाएं जो हैं 22 में आई, लेकिन जो 23 में ऊपर आई थी उनको याद रखेंगे। इसकी समयावधि नहीं, इसमें नए एमएसएमई की स्थापना पर 10 से लेकर 25% तक की सब्सिडी देगी सरकार। अगला है यूपी एक जिला एक खेल नीति 2022, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी सर में वैसे भी एक योजना चल रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, एक जिला एक उत्पाद, उसी की तर्ज पे एक जिला को चुना जाएगा एक खेल में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी 2022 में ही। तो आपको क्या याद रखना है कि कौन से जिले को किस खेल के लिए चुना गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फुटबॉल के लिए बहराइच और हाथरस को चुना गया, कबड्डी के लिए कन्नौज और श्रावस्ती को चुना गया, तैराकी के लिए पीलीभीत को, शूटिंग के लिए बांदा को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं। इसके तहत लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज को चुना गया है, तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर को चुना गया, बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर को चुना गया, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ को चुना गया और गौतम बुद्ध नगर को, टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर को, वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्जापुर और बिजनौर के लिए। आप अलग से अगर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो इतना जितना मैंने इसमें दे रखा है, जितने जिलों को जिन खेलों में, यहीं से आपको अधिकतम सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ये 5 साल की है। इसके तहत राज्य में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों में सुधार के लिए उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यूपी सरकार की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हो सकती देखी हैं और हमने यूपी सरकार की योजनाएं देख ली, और इसी वीडियो के साथ हमने यूपी का सारा करंट अफेयर कवर कर लिया है, यूपी स्पेशल का, जो कि आप आने वाले आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इन चारों वीडियो को मिला के ये वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे का ही बनेगा, उससे ज्यादा का वीडियो नहीं होगा। इसको आप 2 से 3 बार जरूर देखें एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा नेशनल इंटरनेशनल का या डेटा वाइज, वो मैं आपको इकोनॉमिक्स के जैसे डेटा वगैरह जो कृषि का होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उन सबके छोटे छोटे वीडियो मैं आपको आई दृष्टि से करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है, वीडियो यूजफुल होगा तो आप लाइक कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।